चेतन बालाजी के स्वरूप में जहाँ पर रहते हैं परम पूज्य संत बाबा सीताराम अपने भक्ति के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन दान बचाने वाले और अनेकों प्रकार के रोगों दोषों को जड़ से मिटा देने वाला लोग प्रत्यक्ष बता रहे हैं। और मूवी स्टारों ने कहा कि ऐसा कोई संत नहीं है जो अपने आशीर्वाद से बीमारियों को मिटा देवे, ये फर्जी होते हैं, ये होते हैं। अरे वो खुद फर्जी होते, पैसों के लिए अपनी बहन बेटी की इज्जत नीलाम करवा देते, कैसे कैसे माँ को बेच देते हैं, माँ को विधवा बता देते हैं। वो नाटकबाजों को हमने जब से सुपरस्टार कहा है, पूरे देश की संस्कृति खराब हो गई। बाप बेटे की बात नहीं मानता, बेटा बाप की बात नहीं मानता, माँ की बात बेटी नहीं मानती, बेटी की बात माँ नहीं मानती। पूरी संस्कृति मूवी वालों की वजह से हमारे देश की संस्कृति खराब हुई है। तो लो देखिए, आपने कभी संत नहीं देखा तो ये बावलिया वाला संत बाबा सीताराम रियल में लाइफ में बता रहे हैं अनेकों प्रकार के रोग दोष आशीर्वाद के भक्ति के शक्ति के माध्यम से। देखो, मैं अहंकारी ना बन जाऊं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं नहीं, मेरा राम करता है। मैं नहीं करता, मैं तो खाली नियमित हूं। और बालाजी के स्वरूप में इस कलयुग में जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, हम जैसे संतों का आगमन होता है, तब धर्म की महिमा ये फिर से जुड़ती है। तो देखिए, आपने लोगों ने मूवी स्टारों ने होके ऐसी ऐसी मूवियाँ बनाकर, गंदी गंदी मूवियाँ बनाकर हमारे देश की संस्कृति को तोड़ने का काम किया। और इस साधु ने देश की संस्कृति, एकता और देश की संस्कृति को जोड़ने का काम किया। और सबसे अच्छे जिसको हम मानते हैं, सबसे अच्छे फौजी भाई, वो हैं असली हीरो देश के, जो अपने परिवार को छोड़कर देश के बॉर्डर पर अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, एक तिरंगे के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं हमारे देश के लिए। वो असली हीरो है। और हमने इन कलाकारों को सुपरस्टार स्टार कहा जब से इसकी फीस वाड़ी एडा सुपरस्टारों को पूरे देश की संस्कृति खराब कर दी, हमारे बहन बेटी भाइयों को सबको खराब कर दिया। किसकी वजह से? इन मूवी की वजह से। कैसी कैसी मूवियाँ बनाते हम सब, पूरा परिवार देखता है। और बचपन से बच्चा देखेगा तो वैसी संस्कृति आएगी। 15 साल का होता बच्चा भागने की कोशिश करता, माँ बापों की कदर नहीं करता। कोई साधु संतों की वजह से थोड़ी हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। इस मूवियों की वजह से, इनकी मूवियों की कैसी कैसी पूरी ये उदी पैदा होता है, उसी में लेके भाग जाता, माँ बापों को पीछे पड़ते हैं। ऐसी ऐसी मूवियाँ देखते तो लड़के भी वैसे ही हो गए, सब हीरो बनने लग गए, सब संस्कृति बिगड़ गई देश की। ये किन की वजह से? मूवी स्टारों की वजह से। और मूवी स्टारों को अगर कोई तकलीफ हो तो ये बावलिया वाला संत बाबा सीताराम सीधा लाइव के साथ कह रहा है, तुम्हारे तकलीफ हो तो मेरे मोबाइल नंबर वगैरह सब है, केस वेस लगाना तो लगा सकते हैं। बोलो सियापति। देखिए, हिंदू धर्म का संत ये प्रत्यक्ष कर दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवों में भी शक्ति है और साधु संतों में भी पावर है। तो लो देखिए, हाँ जी, आप बोलिए, क्या नाम है आपका? गणेश राम। ये गणेश राम जी हैं। और कहाँ से आए आप? सुमेरपुर से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी गणेश राम? पेट की प्रॉब्लम थी, खड़क होता था। कितने सालों से प्रॉब्लम थी? 5 साल से। 5 साल से। आपने दवाई वगैरह ली थी, 2-3 बार ली। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आप? 14 फेरी आज। और अब कैसा है? अभी ठीक है। ठीक है, बोलो सियापति। अब ऐसा करना, सुमेरपुर जाना, एक पाव भाजी खा लेना, ये तेरा पेट का दर्द 5 साल तक कभी तकलीफ नहीं करेगा। बोलो सियापति। देखिए, इसे कहते हैं परम पूज्य संत बाबा सीताराम, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन दान बता दिया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बिल्कुल अर्थ कर ठीक बताए। अभी हमारा एक भगत आया होगा जिन्होंने अनेकों हॉस्पिटल में घूमे और उसका पेट का कैंसर था, पूरा पेट ऐसा हो गया, खाना पानी बंद हो गया, पी भी नहीं सकता था। आज वो सही सलामत है, आया होगा यहाँ देखना, उसका नाम है कोई, इधर ही होगा, तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो लो देखिए, पहला पेशेंट आपके सामने क्या, और जिसको ठीक नहीं हो कौन? एक और 3 कौन पर्ची हो? ठीक नहीं हुआ वो। हाँ, उसको दोबारा लगा हुई सही तरीके से आओ, ऐसा मत आओ, ऐसा होगा तो कौन ठीक करेगा? मिले मुझसे ना, मिलिया मन, ऐसा जाओगे ऐसा थोड़ी होता। मास्टर से नहीं मिलोगे न, खाली बोले स्कूल के फेरी लगाना हो तो मास्टर नहीं मिलोगे। डीसी के जगह गए तो डीसी से मिलना तो पड़ता है थोड़ा बहुत, बिना मर्यादा। मतलब वो मूर्त कौन है? मूर्त ही तो मैं हूँ, और मैं ही हूँ, मूर्त हूँ। अरे इंसान तो मरता जब पूर्व जी बन के मूर्त में आता, ऐसे मैं मुड़ के बालाजी के में नहीं जाता। ऐसे ही बालाजी का स्वरूप है। ये तो लोगों ने बनाया, ये तो चित्र पेंट कोरा, पर मुझे देख लो और बालाजी को देख लो, सेम टू सेम होते हैं। बोलो सियापति। लो, प्रत्येक कलयुग में ये बाबा सीताराम का पर्चा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है जी? उल्की। हाँ जी, उल्की जी, कटा था आप? कीरवा से। हाँ, मैं कीरवा गए तो अभी चाय पीवा। वो कीरवा चाय वाला कीरवा? हाँ, मिर्ची बहुत खादी बटे। हाँ, अभी गए 2-3 दिन पहले कीरवा की मिर्ची खाना है मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया थी। हाँ, तो देखिएगा, तो आपने कोई प्रॉब्लम थी?
बापा की दुख तो है जी। जब हमारे ये दूर ने हलिस तो वो बापा की दुख तो अच्छा, खड़ा पैर बिल्कुल दर्द करता। जब हमारे ने हलिस तो रही। हाँ, चल नहीं सकते थे। कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? 25 साल गए। 25 साल से। आपने दवाई नहीं ली? ली थी है जी, ली थी ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ली थी रेडियो एक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? आज 11 और अब कैसा है? हम ठीक। बोलो श्यापति। रामचंद्र की जय हो, बाबा सीताराम की जय हो। ये प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, हम कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं करे। तीनों लोकों माई और राम नाम से बड़ो कोई मंत्र नहीं। जिसके पास राम नाम है, भूत प्लीत कवि जो भी हैं सिलेंडर हो जाते हैं। अच्छे अच्छे तांत्रिक सिलेंडर होते हैं जिसके पास राम नाम है। जिसके पास गुरु का उपदेश है, वो उसको मसानों में स्वाद हो, भूत उठ के भाग जाएगा। ये प्रत्यक्ष बात है। पर हम गुरु के बिना बिखर रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा स्कूल में तो वो डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी कभी नहीं बनेगा। भले कलेक्टर का बच्चा अनपढ़ है तो सरकारी नौकरी कभी ग्रहण नहीं कर सकता। भले गरीब का बच्चा और उसने पढ़ाई अच्छी करी है और उसकी संस्कृति पढ़ाई अच्छी विचार रखा है, जो भी उनके डिग्री हैं वो हासिल की है, तो उसको नौकरी से कौन मनाएगा? अरे वो नौकरी नहीं लगेगा तो फार्म तो भरने जा ही सकता है, इंटरव्यू देने तो जा ही सकता है, भले गरीब का बच्चा सो होता। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना भजन नहीं, गुरु के बिना मार्ग नहीं, और गुरु के बिना शक्ति नहीं, और गुरु के बिना घर में संस्कृति नहीं। गुरु का जब तक आप शरण में नहीं जाओगे तो आपके घर में, परिवार में एक का हो ही नहीं सकता। राजा दशरथ जी गुरु के शरण में जाते थे, पूरे परिवार में एक दूसरे में कितना प्रेम था। वो कहे कि तू वो ले ले सिंहासन, तू ले के नहीं भाई, तू नहीं है तो मैं तो तेरे पादुका की सेवा कर लूँगा। लक्ष्मण कहे नहीं भाई तू पीछे, राम बड़ा है। ऐसे जब जो गुरु की शरण में जाते हैं वो राम का परिवार बन जाता है, और जो गुरु की शरण से बाहर होता है वो रावण का परिवार होता है। उनकी जवान जवान घटनाएं घटती हैं, बाद में हम पछताते हैं। पोता पोती बैठे रह जा, दादा दादी बैठा रहन, पोता पोती पर जाए, ये कौन सा समय? ये क्योंकि गुरु नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और वो सतनाम नहीं होता। तो दादा दादी बैठे रहते और पोता पोती 11 साल का 15 साल का मौदा हुए डिलेक्ट जाबो करे। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है। और गुरु है तो हमने तो एक गाँव में काली धारा हाली कि बस गुरु होना चाहिए, कालो गुंगो इनकी फीस वाड़, वो खुद ही कालो गुंगो, अपन पार कैसे करेगा? आप बताओ, ये सत्य है, इसमें आप समझो। डॉक्टर वे तो ऐडो कि भले पूरा इलाज कर दे, काट पीट कर, मैंने तो कहे चलो ऐसा नहीं। एक डॉक्टर ऐडो है रोज़ सुइया देन के लाओ 150 रोज़ सुइया देन, अन पाचे लास्ट में कहे कि मैं तो लूटियों थे, अब पालनपुर जाओ, इनकी फीस वाड़ी है। डॉक्टर भी सक्षम हो, ऐसे शरण करो। मास्टर भी, टीचर होता है एक लगन से बच्चों को पढ़ाता। जो एक कई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ लेते तो आज तक उनको याद करते कि बहुत पढ़ाई खतरनाक। और एक टीचर ऐसा था घर जाके ऊँग ठोकता बस, क्योंकि फीस वाड़ो, कोई पढ़ो तो पढ़ो, मत ही पढ़ो। इसलिए वो बच्चे की तो ज़िंदगी खराब होती है। ऐसे ही गुरु पूर्ण हो, जो हर प्रकार के रोगों को बिल्कुल आशीर्वाद से मिटा दे और उनकी पूरी घर की संस्कृति बता दे और बदल दे, उसे गुरु कहते हैं। बोलो श्यापति। तो देखिएगा गुरु शरण में बहुत ही पावर होता है, सतनाम होता है, जिससे अगर आप सर्फ के एरिया में जाके नीचे सो जाए तो सांप भी आपको नहीं काट सकता। वो गुरु का सतनाम होता है। आपने कभी रामायण महाभारत देखी होगी, लव कुश जब लड़ाई करते हैं, जब बड़ा शस्त्र आता है वो हाथ मीट के खड़े हो जाते हैं, गुरु को याद करते तो एक चक्कर धारा दिखाते हैं, वो गुरु का सतनाम है। जब हम पे आँच आती है वो गुरु, भले एक्सीडेंट के टाइम में वो धारा आएगी तो गुरु मुखी आदमी होगा तो साइड में हट जाएगा। इतना पावर होता गुरु के सतनाम में। तो नुगरे नहीं रहना चाहिए, घर परिवार में गुरु होना चाहिए। पर गुरु हैंग नहीं वेता, लाखों करोड़ों में एक आधा गुरु होता। और गाँव में धारा पकड़ ली के कालो गुंगो हुए इनकी फीस वाड़, वो खुद कालो तो अपन की कण पार करें? नहीं, सही बात बताओ। अगर मास्टर अनपढ़े वो पढ़ाने वाला ने पढ़ाई तो कैसे पढ़ा सकता? तो इसलिए सक्षम गुरु चाहिए। तो हाँ जी, अभी आपका क्या पैर दुख रहा था 25 सालों से, और आपने बहुत सी दवाई कराई और बहुत से इलाज किए, देसी दवाई वगैरह सब ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हुई है आपकी? 11। कहाँ से आए थे आप? कीरवा से। देखिए कीरवा की मिर्चियाँ अभी मैं 6-7 दिन पहले खा के आया हूँ, मजाक नहीं, बहुत टेस्टी है। एक बार तो गए बहुत अच्छी थी, दूसरी बार गए तो फीकी लगी, अच्छी नहीं थी। तो देखिए तो अभी बिल्कुल आपको फ़र्क है। अब ऐसा करना, घर पे जाना, तू ऐसा करना घर पे क्या जाना, वो कीरवा जाके बैठा है नहीं भजिया, वो क्या है नहीं वो, हाँ गोटियान, वो मिर्ची पे खा जाए। अभी भाग लिए जब तो बात था की, नहीं तो अभी ये करो कि 28 पे खा जाए, कटे जान थोड़ी गोटियान मर्चो, गोटिया मर्चा लेके 10 रुपया का खा जाए, तेरे ये दुख बोले 5 साल तक तो फिर दिखेगा नहीं। बोलो श्यापति। ये देखिएगा परम पूज्य दिल्ली से आया हूँ मैं भी। एक आपकी बात बताना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर हाँ बताओ। मेरे दामाद सोनलाल जी, हाँ जी, ये गए दिल्ली। अच्छा। तो एक घटना ऐसी घटी
जी मोबाइल की। अच्छा अच्छा एक दिल्ली जैसा शहर हाँ। कौन दे मोबाइल, अच्छा अच्छा वो मोबाइल वो किसी दुकान पे छोड़ दिया। अच्छा अच्छा तो घर पे आए हाँ, तो हाँ। बच्चे सब बोलने लगे कि आपका मोबाइल नहीं खोया है, अच्छा अच्छा सीताराम बापू सुबह दिलाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा आज सुबह जब सोनलाल जी उधर से गए तो बुलाया, हाँ और ये तो वहाँ अजनबी थे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसमें फोटो था। हाँ जी इनको बुलाया हाँ। और आपके नाम से वो मोबाइल वापस दिया। बोलो श्यापति। ये बाबा सीताराम का दिल्ली का की ये देखिएगा, ये मोबाइल है और ये मोबाइल मतलब अजनी शहर में खो जाता है और वो पोस्टर के जरिए से और ये खो जाते हैं इनका और कहीं गिर जाता है और उसके बाद में देखो बाबा सीताराम की मानता किसी ने कहा कि बाबा सीताराम अपने आप दिलाएंगे तो सुबह ऑटोमेटिक उसके अंदर भगवान सीताराम जी वापरन हुए और इनको बुलाकर दिल्ली में अजनबी शहर में अजनबी इंसान को बुला के मोबाइल दिया कि ये मोबाइल आपका। एक बार जयकारा तो बनता है। ये जो प्रत्यक्ष हैं जो बालाजी को या बाबा सीताराम को हृदय से बचता है या सुमरन करता है, अनेकों प्रकार की पीड़ा चली जाती है। तो देखिएगा ये प्रत्यक्ष हैं, ये दिल्ली से आए थे, इनके कुछ मोबाइल गिरने पर इनको मतलब वो मोबाइल था, उनका दामाद वहाँ गाया होता दिल्ली, तो उनको बुला कर दिया कि ये फ़ोन आपका है। देखो ऐसे आस्था रखते हैं तो ऐसे बाबा सीताराम चमत्कार को नमस्कार है। मोबाइल कौन देता है? हाँ नहीं कौन देगा, आज के तारीख में तो हाथ कोई में नहीं। से छीन लेते हैं, हाँ, जेब हाँ। में से निकाल लेते हैं। बाकी ये बालाजी का एक वो भी दिल्ली जैसे शहर में देखो तो देखिए यहाँ के यार यहाँ का भी पर्चा है, यहाँ कोई चीज़ गिर जाओ आपको 5 मिनट में वापस दे देंगे, ऑटोमेटिक आएगा। अरे वापसी ये पड़ गया, भले पैसे हो मोबाइल हो कोई भी, इस धाम का ये पवित्र धाम का ये इतना पर्चा है। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और देखिए हाँ जी आगे आओ थोड़ा सा। तो हाँ जी क्या नाम है आपका? हमारा जीवी देवी। हाँ जीवी देवी जी, ओ तारीख जीव आ गए हैं, अब की बात है देवी जी। तो देखिए बोलो श्यापति। देखिए मैं भी संसार में इन्हीं का बच्चा भाई हूँ, बेटा हूँ, सब पर संसार से बाहर हूँ। मेरा गुरु का रूप है, से शिव जी का रूप है ये। मतलब जंगल में रहते तो मैं हूँ और जंगल से 2 रूप बनाए कि उस रूप में रावण का साथ दे दूंगा पर इस रूप में सत्य का साथ दूंगा। बोलो श्यापति। और सत्य कौन? राम है, जो सत्य है वो राम है। ये बालाजी है और मैं इधर नमन नहीं करता, उस मूर्त में मैं हूँ और मुझ में ये मूर्त है, मैं ऐसे नमन करता हूँ। ये मेरा राम का रूप है, ये सीता का रूप है, इसमें ही सीताराम समाये। ये तो बापा है, बापा सीताराम। बोलो श्यापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। देखिएगा प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसे हिंदू धर्म के संत जिन्होंने कोई एक बच्चा बनकर इलाज करता, बिल्कुल बच्चे के जैसे इलाज करता, लोग समझते कि भाई ये क्या चीज़ है। देखियो हंसते रहते हैं। हाँ जीवी देवी जी, हाँ कटा से आया आप? वोकली थी बासी। अच्छा वोकली से आया, आपने कोई प्रॉब्लम थी? हमारे बासी क्या दुखती नहीं है, पुतली नस घनी दुखती। अच्छा कड़ दुखती और पुतली पीछे की वाली नस दुखती थी। सोनी बेबिस अच्छा अच्छा नींद नहीं आती थी। अच्छा नींद भी नहीं आती थी। तो देखिए ये बांकली से आए जीवी देवी जी और इनके मतलब ये कमर की नस दुखती थी, नीचे नहीं हो सकते थे और बहुत दर्द होता था। हाँ ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आप? हमें 12 महीना हुआ। अच्छा तो आपने दवाई वगैरह ली थी? कोई नहीं ली थी नहीं डॉक्टरों के नहीं ली? नहीं ली। अच्छा तो यहाँ कितनी फेरी हो गई? अटे बाहर से सब फेरी और अब कैसा है? हम बाहर से रड़ी हुई। बोलो श्यापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। ये धाम प्रत्यक्ष धाम बालाजी का धाम जहाँ पर रहते हैं परम पूज्य संत बाबा सीताराम, इनके नज़र मात्र से, दर्शन मात्र से, हाथ के टच करने के मात्र से अनेकों प्रकार की बीमारी का अंत कर दिखा रहे हैं। और जिन्होंने साधु संतों की महिमा को, छवि को खराब किया, अरे छवि खराब करने वालों जरा सोचते कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और साधु ऋषि मुनियों के ऊपर ये देश चलता है, क्योंकि वो धर्म सिखाते हैं, अनेकों प्रकार के मतलब धर्म सिखाते हैं, राम का नाम सिखाते हैं। जब तक साधु संत हैं, जब तक पृथ्वी पे हनुमान है, तब तक राम का नाम है। बोलो श्यापति। एक ऐसा देव बालाजी का जो राम नाम, वो खुद का नहीं कहता कि बालाजी की जय बोलो, वो बोले मेरे राम सीताराम की जय बोलो। बोलो श्यापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। तो अभी आप बिल्कुल ठीक हैं। अब ऐसा करना, घर पे जाना, बुआली है, बुआली नकाली रे बासी है, भेज वाड़ू नकाली होगा। हाँ तो नकाली हुई। आज नकाली हुई तो कोई बात नहीं। अब ये एडो करना, हाँ ये नकाली हुई जाए। बोलो माँ बाप जने कितना दौड़ा मोटा करे। अरे हाँ बेड़ी लागनी, कोई लेन जान वटे बढ़िया घर बार। हाँ तो कोई नहीं, जावा जो उनको कर्म उनके ने। अब एडो करनो, घरे जा
અને આજ હીરો को बनाओ। हाँ थोड़ो सो अरे हीरो नहीं बना सके तो सुमेरपुर में जाजे थोड़ी भजिया पा लीजिए, भजिया नहीं खाओ तो एक कचौरी खा जाए। इन चीज़ों में कोई भी खा जी, एक चीज़ कचौरी खा लीजिए, चाहे 10 रुपया का भजिया खा लीजिए, या घर जाकर वो हीरो को बनाओ जी। और तीनों में एक काम कर लीजिए, तारे ये पीड़ा फिर बाद में तकलीफ नहीं करेगी। बोलो श्यापति। ये देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसा संत जो एक बार किसी के घर में जाकर परिक्रमा लगा देता, अनेकों प्रकार की कष्टों को जड़ से मिटा देता है। हाँ प्रचार चालू करो ना बोलो। हाँ तो देखिए लोग, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी थोड़े आगे आओ। हाँ जी क्या नाम है आपका? है जी बात मत करो, कौन बात करे दियो, मुँह अभी गाली काटो लंबी लंबी। हाँ मैंने वो हाँ बोले आराम से बात करो मेड़ा में। हाँ तो कहीं मुँह पकड़ बाबू पास गाली से काटूंगा। हाँ कोई किसी को जाने दो, ये संदेश दे रहे हैं किसी को, हम ये ऐसे नहीं कर रहे यार। हाँ तो क्या नाम बताया आपका? मोनिका। हाँ जी मोनिका जी, कटा से आए आप? वाकली से। तो मोनिका जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? 7 साल थी मातो है शक्कर आती है, कोई काम करे नहीं। अच्छा अच्छा, ये बीपी की तकलीफ थी और सिर दुखता था? तो क्या श्वास है तो वही एकदम बंद, गोली लेते जा और भी तो। अच्छा अच्छा, सांस की प्रॉब्लम भी थी। ये जब गोली लेती थी तो सांस थोड़ी देर के लिए रुकता था और सबका एकदम दक निवारण हुआ। अच्छा दक बिल्कुल मिट गया। देखियो कितनी फेरी में। सब फेरी। और आपने दवाई ली थी पहले डॉक्टरों से? पहले खूब ली थी दवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ आने से कितनी फेरी हुई? 14 फेरी में कंप्लीट। बोलो श्यापति। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोगों का जीवन दान दिया, जो डॉक्टरों से निराश हो गए। हम उन मूवी स्टारों को बताना चाहते हैं जो देश की छवि खराब करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, साधु संतों के प्रति गलत बताते हैं, हमारे देवी देवताओं को मजाक में दिखाते हैं, उन फिल्मी स्टारों को बताते हैं। ऐसे ऐसे संत पढ़े, कभी आप पाला नहीं पड़ा, नहीं आपको ये स्टार बनने का भी मौका नहीं रहेगा। हाँ ये ध्यान रखना। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो अब ऐसा करना, घर पे जाना, घर पे जाके हलवा बना लो बढ़िया सा, ठीक है? हलवा बना के खा लो। हाँ हाँ हाँ, देसी घी ना थोड़ा सा बढ़िया बना के, ये बीमारी खत्म। हाँ और तुम्हारा जो कोई धर्म उर्म करना हो तो वो तुम्हारा काम है। सीताराम मालिक मालिक सीताराम, ऐसा मत करो, आप भी माँ के जैसे हो, ऐसा कुछ नहीं मेरे जो। तो देखिएगा, हाँ लो, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये प्रत्येक से बताते हैं और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपकी आंखों से देख रहे हो फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो बात अलग है। हाँ जी क्या नाम है आपका? सुखी। ये सुखी देवी, ये सुखी है जब भी मोटा हुआ है। देखिए ये सुखी जी है ना, तो जो ये सुखी हुआ है जनती मोटा हुआ है, सुखी नहीं होता तो ताकोड़ा होता। हाँ तो सुखी जी कटा चाहिए आप? बीजापुर से। हाँ जी ये सुखी जी हैं, बीजापुर से आए। मजाक करूँ, मैं भी थोड़ा बालक ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपका बच्चा जैसा हूँ, पर एक गुरु का रूप है इसलिए थोड़ा। तो ये मैं बाल रूप में ही भक्ति इसलिए छोड़ दिए, लोगों ने हमारे धर्म की आस्था को तोड़ दिया, सबका विश्वास खत्म हो गया, देवी देवताओं के प्रति भी लोगों का विश्वास खत्म हो गया, साधु संतों के प्रति भी, राम नाम के भी प्रति ऐसे लोगों को गुमराह किया। जब ये कोरोना आया ना, कुदरत का कहर सबको राम नाम सिखा दिया। हाँ जिसके पास राम नाम नहीं था ना, बिना कफन के जाना पड़ा लोगों को, ये पीछे पे खड्डा खोद खोद के, ओ हमारे बिल्डिंग है, ओ हमारे मकान है, हमारे 4 खंड की बिल्डिंग है, कि फीस वाड़ू कफन भी नसीब नहीं हुआ ऐसे लोगों को, क्योंकि वो कर्म के दिखने में राजा थे पर उनके कर्म खराब थे। और आज गरीब लोगों के घरों में भी कोरोना आया था, पर वो चाय पी के, काढ़ो काढ़ो पी के ठीक हो गए। और जिनके राम नाम नहीं थे ना, करोड़ों लाखों रुपया गालेर वैली लीटर पे सूते रह गए, क्योंकि वो मालिक का, कुदरत का कहर तो सबसे बड़ा, हम नहीं मार, वो तो कुदरत करता धरता वो, फिर हम कैसे कह सकते कि वो बीमारी से मरे। बस ये करना धरना उसका, जिसको राम नाम नहीं है, जिसका घर में सब हर चीज़ की परेशानी होती है, और जिसके घर में राम नाम है, मजाक नहीं, कोई परेशानी नहीं, सुख से जीते हैं, आधी रोटी मिलती है, आधी में भी खा के खुशी से रहते हैं, उसके पास राम नाम। और जिसके पास राम नाम नहीं, वो पैसे बहुत हैं, बिल्डिंग बहुत हैं, पर घर में शांति नहीं, रोज कुटी जी, बुआली का गुजान, हाउ बुआली का गुमान, बुआली हाउ का घुमा, रोज उठे अन बाहर जाकर जय बावची हम ठाई पड़े कि बावची कोई काला हुआ है ठा नहीं पड़तो। तो देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ सुखी जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? फर्क पड़ियो। अच्छा छाती, अच्छा फर्क पड़ियो। अच्छा कमर और फर्क से। अच्छा तो 3-4 बीमारी थी, छाती में दर्द रहता और कमर में दर्द रहता और
सांस की प्रॉब्लम, हाँ सांस। स्वास्थ्य खाली शादी हड़ी का हालता है। अच्छा, छाती में अड़ी का हालता है, ऐसे तकलीफ थी छाती में। कितने सालों से प्रॉब्लम थी? 12 महीने हुई। 12 महीने से। आपने दवाई वगैरह ली थी डॉक्टर से? कहीं नहीं। अच्छा, और यहाँ पर कितनी फेरी हो गई? सब दे। अब कैसा है? मैं रेडी हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। देखिएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार के रोगों दोषों का ऐसा तो तुमको हॉस्पिटल में नहीं बताएगा। और बोलो, गारंटी। भले वो डॉक्टर हैं, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ, बिल्कुल वो होने चाहिए। डॉक्टर हैं तभी आज देश है। कैसे भी रोगी होते हैं बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हाँ, तो वो डॉक्टर भी एक भगवान का दर्जा कहा जाता है, उनकी नास्ती नहीं करता। पर किसी किसी के कर्म भगवान से ठीक होते हैं। कहते हैं डॉक्टर से ठीक नहीं हो तो वो कहे कि अब भगवान ही ठीक करेगा, तो वो बाबा सीताराम के यहाँ के ठीक होते हैं जो डॉक्टरों से निराश हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी उसको लिखवाते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है ठीक होगा कि नहीं होगा, अब ये राम भरोसे कर रहा हूँ। हाँ, राम के भरोसे। और वही भरोसा हमने कायम रखा कि वो वहाँ से निराश हो जाता, वो कहता है कि घर पे जाके इलाज कराओ, मालिक राम जी चाहे तो ठीक होगा। राम भरोसे छोड़ देता, उसको बाबा सीताराम ठीक कर देते। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अभी सुखी जी बिल्कुल 80% ठीक है। अब ऐसा करना, नाना में या सुमेरपुर जाना, 100 ग्राम बाजार 100 ग्राम दही लेके खा ले, ये बीमारी खत्म, तेरा कमर का दर्द भी खत्म। बोलो सियापति देखिएगा, अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक कर देते हैं। प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अनेकों प्रकार के रोग दोष अपने आशीर्वाद के माध्यम से बिल्कुल ठीक कर बतला रहे हैं। और यहाँ पर बाहर से आए हुए भक्तों के लिए भंडारा होता है। हाँ, सीताराम। ये बाबा सीताराम के यहाँ पर आए गए लोगों के लिए, बाहर से आते हैं उनके लिए भंडारा भी चालू रहता है। आए गए मतलब निराश ना हो, और दूर से आते हैं तो बोले आस्था से आते हैं। सुबह आरती में पहुँचना होता है 10:30 बजे, तो आरती में 10 बजे भी आरती हो जाती है। बाकी अभी थोड़ा लेट होने लगी है, नहीं तो 9 बजे आरती हो जाती थी। तो अभी देखिएगा, ये भोजन भंडारा की व्यवस्था भी है। और बाहर से आए हुए भक्तों का अर्थ इलाज कर बतला रहे हैं। किसी स्टारों ने, मूवी के इन कलाकारों ने हमारे धर्म को जो ठेस पहुँचाई है, देवी देवताओं का मजाक बनाया है, और बहुत से हमारे संतों के प्रति कोई ऐसी आस्था बताई है जो धर्म को तोड़ने के लिए, जो राम नाम से विश्वास उठाने के लिए ऐसी मूवियाँ बनाई हैं कई। तो उनके लिए मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि ऐसे भक्तों का बीज नहीं गया, साधु संतों का बीज नहीं गया। तो ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कंकु। हाँ, कंकु में भाई कटाता ही है, बीजापुर से। हाँ कंकु भाई, आपने कोई तकलीफ थी? श्वास न बीपी। अच्छा, श्वास और बीपी की प्रॉब्लम थी। ये सांस और बीपी की प्रॉब्लम कितने सालों से थी? हो रहा था 16 साल से। आपने दवाई नहीं ली? सालों से। बोलो, दवाई भी चालू है? हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ पर कितनी फेरी हो गई? सब दे। अब कैसा है? ठीक है। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। देखिएगा, अब ये 16 साल की तकलीफ और बहुत सी दवाई खाई होंगी 16 साल में। सांस की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम, सांस और बीपी की प्रॉब्लम है जो 16 साल से दवाई खा रही, तो आप समझ जाओ कि कितना खर्चा हुआ होगा। 16 साल कोई ऐसे ही नहीं होता। और देखिएगा, यहाँ पर आपकी कितनी फेरी हो गई? 14 फेरी में 80% बिल्कुल ठीक हो गई। अभी 10% बाकी है। अब ऐसा करना, कोई बताऊँ, अपने बिंदनी सा है क्या? बिंदनी है? हाँ, बेरी तो हलवा बनाने को आज ख्वाज जो वो बीमारी खत्म। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा धर्म आना जो तुम जानो, तुम्हारा काम। हाँ, वो तुमको बताया गावड़ मत ही कहने, वो हलवा खा जे तेरी गावड़ ठीक। हाँ, अटे बाबू कोई फर्जी को नहीं। हाँ जी, आ गया। क्या नाम है आपका? बानाराम है जी? बानाराम जी। अच्छा जी, बानाराम जी कटा था आप? चिमनपुरा हैं? चिमनपुरा। ये चिमनपुरा। अच्छा, तो बानाराम जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? शरीर में नहीं दर्द था पूरा। अच्छा, पूरे कमर से। अच्छा, ये मतलब पूरा शरीर में दर्द था। कितने सालों से प्रॉब्लम थी? 12-13 साल से। 12 साल से। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल आशीर्वाद के माध्यम से सैकड़ों तो क्या लाखों लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जो डॉक्टरों से निराश हो चुके थे। और डॉक्टरों की मैं निंदा नहीं करता हूँ, वो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनकी निंदा नहीं करता हूँ। पर किसी मूवी स्टारों ने, किसी हमारे
धर्म के अलावा जो हमारे धर्म की छवियाँ खराब कर रहे थे कि ऐसे कोई संत नहीं होते, हमारी देवी देवताओं में पावर नहीं होता, राम नाम में तप नहीं होता, राम नाम में मतलब पावर नहीं है, उन लोगों को प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि मुर्दे जिंदे हो सकते हैं अगर बापा सीताराम चाहे तो, उनके कर्म अच्छे हों तो। हाँ देखिए, क्या नाम है आपका? बानाराम है जी, बानाराम। बानाराम जी, चिमनपुरा से। हाँ जी। आपके कितने सालों से प्रॉब्लम थी? सिर दर्द, बदन दर्द? 12-13 साल से। 13 साल से। आपने दवाई वगैरह ली कहीं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कहाँ से ली होगी अंदाज? यानी पालनपुर से और हाँ सुमेरपुर से। अच्छा, सुमेरपुर से कोई पालनपुर। फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ बापा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आपकी? यहाँ फेरी तो थी 13, बल्कि मैंने यानी 5-6 फेरी यानी एक्स्ट्रा लगाई, तो अभी मैं एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल, बोलो सियापति। पर आपको खाने का तो बोला होगा? खाने का भी नहीं बोला? तो फिर तुमको खाने का तो जो फेरी पूरी हुई तो मुझसे क्यों नहीं जी, मिली? वो आपको यानी मिला था तो आपने बोला था कि और यानी फेरी लगाओ। अच्छा, बीच में फेरी चुकी होगी। हाँ, तो इसलिए लॉकडाउन में। अच्छा, तो देखिए क्या ये लॉकडाउन में फेरी चूक गए थे, हमने कहा था कि आपने गैप कर दिया, इसके लिए एक फेरी के लिए 5-4 फेरी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तब आज बिल्कुल कंप्लीट है। अब ऐसा करना, घर पे जाना, आज तो माड़ बना लो बिल्कुल पूरी और हलवो और कोई सब्जी बढ़िया सी, ठीक है, बना के खा लो। जो ये तकलीफ तुम्हारे कम से कम 10 साल तक देखभाल काम नहीं पड़े। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और मैं सरकार से विनती करता हूँ, जो हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हीरो, आप हीरो कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं, तो इन कलाकारों को जो देश की संस्कृति को बदल दे उसे आप कलाकार कहते। तो फौजी भाइयों को तो क्या कहना चाहिए, जो देश के लिए जीते मरते हैं, अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए जीते मरते हैं, उन भाइयों को आप क्या कहोगे? उनको तो बहुत बड़ा दर्जा देना चाहिए। देश को, हर देश के हर नागरिक को उन फौजी भाइयों को सलूट करना चाहिए, जहाँ मिले उनकी सेवा करना चाहिए। उनका कोई अपमान करता है फौजी भाइयों का, या हमारे देश के फौजी भाइयों का जो देश के बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, उनका कोई भी अपमान करता हो। भले एक बार मैंने एक वीडियो देखा, टोल प्लाजा पर एक फौजी के साथ अब उनके साथ बहुत मजाक किया जाता है, उनको वर्दी पहनाई जाती है। ये शायद हरियाणा का किस्सा है किसी टोल प्लाजे पे। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे फौजियों के साथ कोई बदसलूकी करता है, अगर उनकी छवियों को दुमित करता है, चाहे हिंदुस्तान का और चाहे बाहर का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हमारे देश के उस सैनिकों के साथ उल्टा सुल्टा कोई मजाक मस्ती करता है, या उनको उनकी छूट होनी चाहिए मेन वर्दी में, और उनके साथ मजाक की जाती है कि वर्दी काटो तो आपको छोड़ेंगे। ऐसे इन टोल प्लाजा वालों पर, वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है जो हमारे देश के सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे टोल प्लाजे पे जो होती है ये, तो उनको मेरा इससे सरकार से विनती है, ऐसे लोगों को मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और उनको प्लाजा से भी वहाँ से भी दरखास्त करें। सरकार के हक में बहुत से पावर होते हैं। ऐसे जो देश के फौजी भाइयों के साथ अगर कोई देश के नागरिक या कोई भी हो जिनके साथ गलत करता है, उनके साथ कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देकर उनको वहाँ से हटाना चाहिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक फौजी के साथ मतलब टोल प्लाजा पे बहुत से मतलब बदतमीजी कर रहे थे, ऐसे कि तुम वो पहरे, और बल्कि वो तो ऑन ड्यूटी पे था, उनके पास कार्ड दिखाया, वर्दी दिखाई, उनके बच्चों के साथ में था, 3 घंटे उन्होंने खोटी कर दिए। ऐसे सरकार से विनती है, कहीं भी ऐसा हादसा होता है जो कि फौजी तो अपने बच्चे, परिवार, माँ बाप को छोड़कर अपने देश के बॉर्डर पे, हर आदमी का फ़र्ज बनता है, हमारे हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबका फ़र्ज बनता है उन फौजी भाइयों का सम्मान करें, मान सम्मान करें। और टोल प्लाजा वालों से भी निवेदन है, ऐसे फौजी भाइयों के साथ मतलब ऐसी गलती ना करें, उनको मान सम्मान करें, उनको इज्जत दें, और बल्कि सारी गाड़ी रुक जाए पर उनको पहले जाने दें, क्योंकि वो देश के असली रक्षक है। और ऐसे कोई कलाकार आया वो जो देश को, संस्कृति को मिटाता है, संस्कृति को तोड़ता है, ये मूवी कलाकार, उनको तो तुम साइड देते हो, और उन ऐसे देश के असली हीरो हैं फौजी भाई, उनका अनादर करते हैं। ऐसा ना होना चाहिए जीवन में। और हीरो हैं देश के असली किसान हैं जो खेती करते हैं बड़े प्यार से, और हमको 20 रुपया किलो, 10 रुपया, 12 रुपया किलो गेहूँ मिल जाते हैं। जिस दिन किसान खेती करना बंद कर देगा ना, तो मालूम पड़ेगा कि असली हीरो कौन है। वो हीरो खाने के लिए नहीं देते हैं, वो तो अपने बहन बेटियों को भी गिरवे अगर पैसे दे, लाखों रुपए दे ना, तो उनको भी नग्गा डांस करा देते। वो हीरो हैं। वो तो कठपुतली पैसों के लिए बिक जाए, उनका ज़मीर बेच दें, वो हीरो नहीं होते। असली हीरो तो देश के फौजी भाई और किसान भाई और देश के रक्षक
जो देश के लिए जीते मरते हैं वो असली हीरो होते हैं। बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या नाम बताया था आपका? बानाराम जी, चिमनपुरा से। आपके कितने सालों से तकलीफ थी? 12-13 साल से। और अभी बिल्कुल एकदम कंप्लीट। और आपको खाने का क्या बताया? हलवा पूरी बना के आज खा लो। हाँ दोनों लोग लुगाई। हाँ बोलो सियापति। और दारू पीजे मती हो? हाँ तो पीजे ही मती। हाँ बस बस। हाँ क्योंकि अभी वो जमनपुरा में रहें जो बेटे थोड़ा तेरा यार दोस्त थोड़ा मिल वाला। हाँ देसी आदमी। सीताराम 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 सीताराम। हाँ जी क्या नाम है आपका? है जी थोड़ा खोलो भाई, भाव से भगवान का स्वरूप है ये तो, राम जी के बार भी भाव चाहिए। हाँ जी क्या नाम से? हाँ जी दरिया। दरिया नाम है कटा से आया हो? चिमनपुरा से। अनके अच्छा अनके लाल। हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा अच्छा कमर घड़ी दुखती, पेट दुखता। अच्छा अच्छा छाती दुखती, कमर दुखता और पेट दुखता। कितने सालों से प्रॉब्लम थी? 12-13 साल। तो अभी कहना चाहिए कितने सालों से दुख रहे थे ये? 12-13 साल से। देखिएगा 12-13 साल से ये प्रत्येक से, और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ दरिया जी ने बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 14 फेरी। और अब कैसा है? बोलो सियापति। देखिए यहाँ देखिएगा प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। 100 में से 10 आदमी टलेंगे। 10 आदमी आएंगे उससे एक आदमी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके कुछ कर्म गति फोल्ड होती है। और उसको अगर मैं आशीर्वाद दूं तो इससे बढ़िया 10 आदमी ठीक हो जाए। उनके इतना डीप होता है, दान धर्म में कम होते हैं, उनका बैलेंस खत्म होता है। ढूंढूं तो भी बटे मिल तो नहीं। थोड़ा धर्म की दौड़ा तो हो जाए नहीं तो देना मेरे कहना से कह देना उनको कर्म हो जाए देना, पर उनका कर्म दिखते ही को नहीं आगा, इसलिए 10 आदमी बच जाते हैं। तो लो देखिए अभी बिल्कुल कंप्लीट है, हाथ पैर बदन सब रेडी। अब ऐसा करना घरे जानो। हाँ ने के करनो घरे के जानो नाना जानो हैं। अच्छा नाना जान मोटो गुमान सिंह के होटल पे जाना, उसको बोल दे कि 100 ग्राम दही और 100 ग्राम भजिया दे दे, खा ले 10 साल तक तेरे ये दर्द नहीं आएगा दोबारा। बोलो सियापति। ये वचनदारी वचन सिद्धि साधु बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव करके बता रहे हैं। अनेकों प्रकार की कष्ट, लाखों लोगों को रोग मुक्त कर देने वाले, जिन्होंने धर्म की आस्था को जगाया, हिंदू धर्म के मान सम्मान दिलाने के लिए साधु पहुँचे छोटे से गांव में, पावन धाम पुराना झूपा कागजरा, जिला पाली राजस्थान से। हाँ जी आप बोलिए क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। हाँ जी विक्रम सिंह जी आप कहाँ से आए? बारवा है जी बारवा। उसका नाम तो कुछ और था, खड़क सिंह गांव का नाम था, क्या नाम था? एक ही नाम है, बारवा ही है। नहीं बारवा तो बात ही पड़ा गलत है। बारवा ने हाँ तो हाँ बारवा। अच्छा वो कोई ठाकुर के नाम से गांव का नाम पड़ा हुआ था पहले, बारवा तो अब कहने लगे, पहले कोई दूसरा नाम है बारवा गाँव। हाँ जी क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। ये विक्रम सिंह जी हैं राजपुरोहित। हाँ जी। अच्छा जी ये विक्रम सिंह जी हैं। और विक्रम सिंह जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे कोई गांठ थी छोटी। अच्छा अच्छा देखिएगा रीढ़ की हड्डी के नीचे गांठ थी छोटी। गांठ की वजह से दोनों पैर काम नहीं कर। अच्छा दोनों उस गांठ की वजह से दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी? तकरीबन 10-11 महीने हो गए। 10-11 महीने से इनके रीढ़ के नीचे गांठ आई थी। गांठ की वजह से दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। ये 11-12 महीने से आपने इलाज लिया था इनका? हाँ जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। देखिएगा इन्होंने डॉक्टरों से इलाज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी होगी आपकी? 21 फेरी हुई है जी। 21 फेरी। और अब कैसा है? अब 90% ठीक है। 80%, 90 कहूँगा नहीं, 80% ठीक हो गया। क्योंकि हम 80% ही करते हैं, हम ज़्यादा नहीं कह सकते। 80% ठीक हो गया। अब 20% अब आपको बताते देखना अभी ठीक हो जाएगा। बोलो सियापति। अब देखिएगा अब देखिएगा ऐसा करना, घर पे जाना, खिचड़ी बना लो। खिचड़ी मूंग वो चावल मूंग लाके खिचड़ी बना लो और घी घेर के खा लो, ये बीमारी खत्म। बोलो सियापति। देखिएगा प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपने कभी संत देखा हो तो बताना। ये हम भी नहीं बता रहे। करता धरता मेरा राम करता है, करने वाला मेरा राम मैं नहीं करता, मेरा राम करता करता धरता। अरे वो दिनेश कुछ बोला, दिनेश उसको दिनेश बोला। हाँ देखिएगा अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये मूवी स्टारों ने कहा कि ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा वचन सिद्धि नहीं होता।
ये आप दिखाना दिनेश, ये जगदीश। हाँ, ये इसका नाम है जगदीश। और जगदीश कहाँ से आप? बारुंदा से। इनको हमने हर बार लाइव में बताया कि कैसे कि इलाज नहीं बढ़ता। इनके पेट की ऊपर करो थोड़ा, ये पेट की इतनी मोटी गांठ थी कैंसर की, जो कि इन्होंने खाना बंद कर दिया और पानी भी बंद हो गया था। और किसी के कहने पे आए कि वहाँ बाबा सीताराम का धाम है, वहाँ जाओ। और उनके आज ये फेरी तो इनकी कभी से पूरी हो गई, पर ये आस्था से महीने के महीने 15 दिन जब इनको वो लगता है तब वो आते हैं। तो क्या नाम बताया? जगदीश। हाँ, जगदीश जी अब खाना वाना बिल्कुल खाते हैं और यहाँ आने से जब से आशीर्वाद दिया बिल्कुल कंप्लीट काम वगैरह करते हैं। कोई पीड़ा आती है आपको? देखो, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऐसे ऐसे इलाज गारंटी से ठीक किए हैं। कोई सोचता कैसे नहीं, ऐसे ऐसे जो गूंगा नहीं बोल रहे। कल पिछली बार हमने वीडियो में दिखाया, वो गूंगी थी, बोल नहीं पा रही थी, और हमने कहा कि ये फेरी पूरी हो गई और वो कल से बोलने लगी है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो ये जगदीश जी हैं बारुंदा से, जो कैंसर का गांठ थी, बहुत मोटी गांठ थी, पालनपुर अहमदाबाद। इन्होंने फाइल भी बताई हुई है, मेरे एक वीडियो में देखा, 4 फाइलें बताई हैं, फेसबुक पे आप देखना। और बिल्कुल ठीक, गारंटी से ठीक हो गए। तो अभी बिल्कुल कंप्लीट है। देखो, ये कैंसर की गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी, 4 जगह गए थे, पालनपुर, उदयपुर और अहमदाबाद। और इनकी हमने वीडियो दिखा के हमने ऊपर दिखा रहा कि इनके सब डॉक्टरों की सभी फाइल थी। और सुमेरपुर में भी कोई हॉस्पिटल, सुमेरपुर में था, तो वो हॉस्पिटल सिद्धिविनायक। हाँ, सिद्धिविनायक में वहाँ गए और इनको ये खाना बंद कर दिया था और पानी पीना भी बंद कर दिया था। आज बिल्कुल काम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, घूमते फिरते हैं, आज बिल्कुल कंप्लीट है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। महाराज की जय। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसा संत की आपको भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक संत लाखों को जीवन बना दिया। और ठीक करने वाले कौन है? आपके ही भाई, आपके अड़ोसी पड़ोसी मेहमान है, तो एक ही मालिक के संतान। बोलो सदगुरु देव की जय। हाँ, लो जाओ। तो अभी आपकी 80%, क्या नाम बताया था आपका? विक्रम सिंह जी, राजपुरोहित, 12वां गांव से। इनके रीढ़ की हड्डी के पीछे मतलब एक गांठ होने की वजह से दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे 12 महीने से, और इन्होंने बहुत सी दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर 11 फेरी होगी, कितनी? 21 फेरी हुई। और वो गांठ की आप समझते होंगे किस चीज़ की गांठ थी, आप तो जानते होंगे। हाँ, किस चीज़ की गांठ थी वो? डॉक्टर ने ऐसा तो कुछ क्या नहीं, नॉर्मल गांठ है। अच्छा। तो देखिए, अभी फिलहाल 80% बिल्कुल ठीक हो गए। और अभी खाने का क्या बताया? खिचड़ी और घी। हाँ, घी, खिचड़ी घेर कर घी बना के घर पे खा लेना, जो रेडी रहता है ही नहीं खानो, नहीं तो क्या साधु पता नहीं बटे के मिला दे। हाँ, यहाँ तक यहाँ पर किसी को कुछ नहीं खिलाया। घर पे हलवा बनाओ, खाओ, खिचड़ी खाओ, कटे मिर्ची बड़ा खाओ, कचौरी खाओ, यानी को प्रकार के रोग दोष बिल्कुल दिखाते हैं प्रत्येक। अभी रेडी रहते हैं, अब वो खिचड़ी आप खा लेना, आपका धर्म करना हो, आप जानो, आपका काम। हाँ जी, ये लो देखिए, ये जितना पेशेंट आए बिल्कुल ठीक कर दिए। सिर्फ एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, वो साइड में बैठा, क्योंकि उनकी कुछ कमियाँ हो जाती हैं। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? कमला देवी। है जी? कमला देवी। ये कमला देवी जी हैं। कमला देवी जी, आप कहाँ से आई? हैं जी? शिवगंज से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी कमला जी? मेरे सिर बहुत दुखता था और हाथ पैर बहुत दुखते। अच्छा, सिर दुखता था, हाथ पैर दुख रहे थे। ये कितने सालों से थे? ये तो काफ़ी सालों से माइग्रेन होता रहता था, माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन होता था। हाँ। तो अभी सिर तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाँवों में थोड़ी सी तकलीफ है। अच्छा, मतलब 80% ठीक हो गए ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। देखिएगा, इनके पैर होता था और हाथ पैर दुखते थे, सिर दुखता था। और कितने सालों से अंदाज ये बता? 15 साल हो गए। 15 साल से। 15 साल से आपने दवाई वगैरह ली? आपने बहुत ली, उदयपुर वगैरह से बहुत दवाई। उदयपुर वगैरह से दवाई वगैरह ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 14। और अब कैसा है? अब ठीक है। बोलो श्यापति बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अनेकों प्रकार के रोग दोष, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, या अब जो चल रहा था वो रोग, अभी वो चल रहा था रोग, हमने एक वीडियो में बताया कि हमारा एक भगत है, ये इधर ही कोई मेरा भगत है, उनके भाभी को कोरोना हो गया और उनको वेंटिलेटर पे सुधा दिया, सांस चढ़ा दिया। फिर उनको याद आया कि अरे बाबा सीताराम को तो हमने याद ही नहीं किया। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि बाबा जी थोड़ा आशीर्वाद दो। मैंने कहा कि उसको थोड़ा ये पिला दो, और बिल्कुल दूसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बोलो श्यापति।
तो ऐसे से बिल्कुल गंभीर से गंभीर बीमारी, जिस बीमारी का नाम है XYZ, जो मुझे ध्यान पड़ता है वो सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हो जाता है। हम ज़्यादा कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, पर हमने जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की कि साधु संतों में पावर नहीं होता, हमने हमारी भक्ति को छोड़कर पब्लिक का कल्याण करने के लिए और लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए पहुँचे कि ऐसे ऐसे साधु होते जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। तो लो अब देखिएगा। तो अभी कमला जी, अभी क्या नाम है था? कमला। हाँ कमला जी। तो अभी बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा करना, क्या खाने का बताया? नहीं बताया। अब ऐसा करना, घर पे जाना, हीरो को बनाओ जो बढ़िया, और 100 ग्राम घी ऊपर से गिरना, वाट के मिला के खा लेना, ये दर्द दोबारा होएगा नहीं। बोलो सियापति। और यहाँ पे भी नहीं खाना, यहाँ भी मत खाना, सब वडेरी खाना, घरे नहीं तो नुका को बावची पता नहीं के मिलावे खुआता जन से ठीक करता। तो यहाँ पे ऐसा अभी प्रत्येक है, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सबके यहाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंजा भाई। है जी? अंजा भाई सामुंडेरी। हीरा भाई सामुंडेरी से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैंने नींद नहीं आती, 12 महीना हुआ है। 12 महीने से नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, तो गोली दवाई लेते थे आप? तो कोई नहीं बेचू, तो मैं हटा आती ठीक हूँ। अच्छा, ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? 12 महीना हुआ। 12 महीने से। आपने दवाई ववाई कहीं ली थी डॉक्टरों से? नहीं ली थी। नहीं ली थी? नहीं पहले तो ली थी 20 साल पहले तो। अच्छा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ कितनी फेरी हो गई बाबा सीताराम के यहाँ? 13। और आप कैसा है? मैं ठीक है। ठीक है। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए, हिंदू धर्म का संत अनेकों प्रकार के रोग दोष मिटाकर बता रहे हैं जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ मजाक करते हैं, या किसी साधु संत के प्रति ऐसे गलत टिप्पणियाँ दिखाते हैं। अरे रावण भी था, रामायण के टाइम में रावण भी था, राम जी के टाइम में, तो भी अरे एक इंसान तो घर में एक बच्चा खराब हो जाए तो पूरा परिवार वाला खराब थोड़ी होता। गांव में एक चोर होता, एक ड्राइवर गलत हो जाता तो सारे ड्राइवरों को बदनाम कर देते। एक पुलिस वाला थोड़ी सी गलती क्या कर देता, सारे पुलिस वालों को खराब कर देते। एक इंसान एक गांव में एक चोरी क्या कर लेता, वो तो चोर है। अरे ऐसा नहीं होता, एक है उसको सजा दो ना भाई, कड़ा है उसको दो, चोर है उसको मारो कूटो जो भी करना, तुम्हारे पर बदनाम करना। एक गलत हो गांव में, एक इंसान गलत और पूरे गांव की मूवी बना दें कि वो तो चोर है, ऐसा थोड़ी होता। हमारे धर्म में संस्कृति को बदल दिया इन मूवी स्टारों ने। हम इसको स्टार कहते हैं, मैं तो पाखंडी कहता हूँ। पाखंड करते हैं, कभी लैला बनते हैं, कभी मजनू बनते हैं कि फीस वालों, वहीं पिक्चर में उसको माँ बना लेते, वहीं पिक्चर में दूसरी में लुगाई बना लेते। बोलो वो उनको हम सुपरस्टार करेंगे, ऐड आप सुपरस्टार की फीस वाड़ू और आप तकलीफ है तो आप कर सकते हैं। ये आपके सामने, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार के रोग दोष, कैंसर, शुगर, पथरी जैसे रोग, गंभीर से गंभीर बीमारी अपने आशीर्वाद के जरिए से बिल्कुल ठीक कर बतलाते हैं। और ये देखिए कि पहुँचे बाबा सीताराम के आशीर्वाद के लिए बालाजी के धाम, चमत्कारी धाम, और यहाँ पर भंडारा वगैरह चलता रहता है। हाल राजस्थान जुड़ा हुआ ये पाली जिले का गांव है, यहाँ पर रहते हैं श्री श्री 1008 बाबा सीताराम बावलिया वाले। बोलो सियापति। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार तो देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हेलो, हाँ जी, आप ठीक है? आपके खाने का कुछ बोला, कुछ खाने का बोला तो ऐड करके क्या करिए, बुआली है करिए, 3 बुआली, जब तो मजा है कि फीस वाड़ी। अब तो है नहीं, आलू को बनाओ। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम। आलू बना के खा लीजिए, बुआली घी तो 1 किलो घी पोपे और तेरे कोई फर्क कोई नहीं है। बोलो बाबू कहे मैंने, सीताराम जी कहे, ठीक है। करता धरता तो मेरा राम है, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ करूँ पर राम पूरो करे मेरे। हाँ, सूजी रो हलवा बनाने को खाजे। हाँ, थोड़ो घेर लीजिए, लड़ती हो रहे तो थोड़ो घेर लीजिए बस, पर बना लीजिए यूँ। हाँ, हलवा आज तो बना के खा ले, बुआलिया ने कहो ते भी खाजो, मैंने भी खवा रहे। हाँ, तो देखिएगा, प्रत्यक्ष बाबा सीताराम जी के धाम, जिन्होंने लाखों लोगों को रोग मुक्त कर दिया। हिंदू धर्म की आस्था टूटने पर जब धर्म की हानि हुई, जैसे धर्म की हानि हुई तभी तो कोरोना जैसा रोग, महामारी वगैरह ऐसे आने लगी। और जब धर्म का प्रचार हुआ, धर्म के ऊपर किन्होंने आस्था उठाई, तो जहाँ पर पहुँचे परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावलिया नाड़ी से सीधा लाइव कर रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो इन स्टारों को, तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसमें नंबर दिए हुए हैं 63 78 12 8902। बिल्कुल मेरे मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इस बाबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये लाइव में बता रहे हैं। और देखिए, अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक कर बता रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कैलाश। हाँ जी, कैलाश जी, कहाँ से आए? हमें जाडोल फलासिया। हाँ जी, जाडोल फलासिया। जाडोल फलासिया, ये कहाँ सी खाया भाई? मुझे
उदयपुर से आगे। अच्छा, उदयपुर से आगे, जाड़ोद पलासिया से। हाँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? शुगर, बीपी अच्छा। और लीवर पे सूजन था मेरा। अच्छा, देखिए शुगर, बीपी और लीवर पे सूजन था। ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? ये तो 8-10 साल हो गया। 8-10 साल से। आपने दवाई वगैरह नहीं ली? दवाई ली। कहाँ पे? इधर ली, उदयपुर ली, सब जगह दवाई ली थी, पर दवाई खाते थी आराम पड़ता हमारे। अच्छा, और पैसे बाद में वैसा का वैसा? हाँ, बाद में वैसे कैसे। और यहाँ पर बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? यहाँ तो अब बार तो 20 फेरी रहेगी। हाँ। पर हमारा 18 फेरी लिखी। हाँ। और 4 फेरी में आए जहाँ तक तुम गोली खाते सो। अच्छा। 4 फेरी खाने के बाद में 5वीं फेरी में मैं दवाई बिल्कुल छोड़ दी। छोड़ दी, दवाई छोड़ दी और रोग बिल्कुल खत्म। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप चेक कीजिए, अगर ये बाबा फर्जी हो, अगर ये बनावटी हो, किसी को लूटता हो, ठगता हो, तो इसे मतलब उठाकर मतलब जेल में उठाकर बंद कर दें। इसे तो 2 रोटा चीज़ें, भले अटे खाओ न वटे खाओ, वजन वटे ही करनो नटे ही करनो। ये तो लाल लंगोटे में रहते हैं, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, बस सिर्फ राम नाम का लेना देना है। तो जिसको अगर परेशानी हो, हम सरकार से कहना चाहते हैं, संत की जांच कीजिए। अगर किसी को बनाते हो, गुमराह करते हो, लूटते हो, ठगते हो, तो इसे ठाकर जेल में बंद कर दीजिए। अगर ये सत्य दरबार है और यहाँ पर लाखों लोगों का जीवन दान बचता है, तो इसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा दिया जाए। क्योंकि आप कहते हैं कि संतों में पावर नहीं होता, संत सभी खराब करते हैं। तो अब आइए आप चेक कीजिए, लाखों में से मतलब लाख इंसानों में से 90,000 बिल्कुल गारंटी से ठीक होके जा रहे हैं। तो आप हमारा समर्थन करें। हम आज तक किसी संत ने सपोर्ट नहीं मांगा होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि आप इस संत का सपोर्ट करेंगे तो हिंदू धर्म की नास्ती नहीं होगी कभी भी। क्यों कि जब हमारे पर झूठा आरोप लगता है तो पूरा मीडिया आता है, पूरा स्टाफ, डीसी, कलेक्टर, एसपी, बड़े बड़े नेता तक खड़क जाते हैं। और तब ऐसे संत जो लोगों का कल्याण करते हैं, अपने भक्ति का पर्चा बताते हैं, ऐसे ऐसे संतों का जब आप सामना नहीं करते, तब उनका आप सुविधा नहीं करते। आपने पिछली बार कुछ मैंने टीवी में देखा था कि ऐसा संत को मतलब सरकार से समर्थन मांगना चाहिए, सरकार उनकी हेल्प करे। आज तक किसी संत ने नहीं कहा। ये बाबा सीताराम बावलिया वाला आपको कह रहा है, अगर ये सत्य दरबार है तो 2 कांस्टेबल की मांग करता है। तो इस संत पे अगर झूठा आरोप नहीं आएगा, आज तो लाखों लोगों की आस्था जोड़ूं, और कल ने कोई छोटा सा आदमी आकर थोड़ी छवि खराब कर दे, कोई गलत मैटर लगा दे, आरोप लगा दे, तो तब तुम पूरे धर्म की छवि को खराब करते हैं, सभी की आस्था टूटती है। आज पानी आने से पहले पहाड़ को बांध दो, कैसे आस्था टूटती है। तो मैं सरकार से 2 कांस्टेबल की मांग करता हूँ इस मेले के लिए, और मेरे लिए भी कोई मुझ पे झूठा आरोप नहीं लगा सके और ना मैं कहीं गलत मार्ग पर जा सकूं। बोलो सियापति। ऐसे ऐसे संतों का मैं सरकार से करना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय का संत का दर्जा देना चाहिए। इस कलयुग घोर महामारी में ये जब जब धर्म की हानि होती है तो ऐसे संतों का आगमन होता है। बोलो सियापति। तो देखिए सभी प्रकार के रोगों, जैसे आपका क्या नाम बताया था आपका? कैलाश जी। कौन सा गांव से आए आप? जाड़ोद पलासिया, जो उदयपुर से आगे। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? शुगर, बीपी, लीवर पे सूजन था। अच्छा, लीवर पे सूजन था। ये कितने सालों से था? 10 साल से। 10 साल से। आपने दवाई वगैरह खूब ली दवाई? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ा? और यहाँ पर कितनी फेरी हो गई आपकी? यहाँ तो 20 फेरी हो गई। अच्छा, 4 फेरी होने के बाद में दवाई बंद कर दी। वो तो हाँ 4 से 5 से वो चालू हो जाता। अभी 18 फेरी आपकी लिखी थी। हाँ। 2 एक्स्ट्रा मारी है। हाँ। बीच में छुट्टी होगी एक आधी फेरी। हाँ। इसलिए 2 एक्स्ट्रा बोली थी। और अभी कंप्लीट है। अब ऐसा करना, खाने का कुछ बताया? नहीं बताया। अब ऐसा करना, घर पे जाना। हाँ। नहीं, घर पे नहीं, उदयपुर जाना, पाव भाजी खा लेना, बोले नाना से खा लेना, ये बीमारी तेरी बिल्कुल खत्म। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। देखिएगा इस मेले के आज जो भी जितने भी भगत आए थे, जिनके जैसे जैसे पेशेंट थे, जैसे जैसे रोग थे, बिल्कुल देखिएगा एक पेशेंट, इतने जनों में से एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो भी उनकी कमी होती है। जो उनके क्या घर में खाना पीना खाते होंगे, कि जो हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते होंगे, ऐसे ऐसे पेशेंट हैं। बाकी यहाँ राम रसोड़ा चलता रहता है, बाहर से आए हुए भक्तों की सेवा होती है। और यहाँ पर अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल गारंटी से ठीक करते थे। ये बालाजी के धाम पहुँचे हैं ये भक्त लोग, जिनके उपासक हैं और जो बाबा सीताराम के आशीर्वाद पाने के लिए पहुँच गए हैं बालाजी के धाम। परम पूज्य संत बाबा सीताराम, जो जिन्होंने भक्ति के माध्यम से लाखों हिंदुओं, लाखों संतों की मान सम्मान बढ़ाया और लाखों लोगों की आस्था जोड़ दी और लाखों लोगों का जीवन दान बना दिया। बोलो सियापति। अभी हो गया आपका काम, पट गया कि? ये तो नहीं है क्या? तो देखिएगा आज के जितने भी जो भी भगत समझ लो, पेशेंट समझ लो, रोगी समझ लो, भक्त समझ लो, या
सीता और राम समझ लो। जो हमारे बालाजी के द्वारा है सभी ठीक हो गए। एक आधा ठीक नहीं होता, 100 में से 10 आदमी ठीक नहीं होते। उनके कर्म गद्दी बहुत हार्ड होते हैं, दिखने में भगत होते हैं और बुगला जैसी भक्ति होती है उनकी, मतलब ऐसे खड़े रहते। और बुगला ने 1 मिनट को देखिए डब खावे, वैसे भक्त यहाँ ठीक नहीं होते। बाकी 10 आदमी जो भगवान पर भरोसा करते, बाबा सीताराम पर भरोसा करते, वो बिल्कुल ठीक हो जाते। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय हो।